जनरली लोग बहुत ही कैजुअली बोल देते हैं ना, सही गलत कुछ नहीं है। उनको एक थप्पड़ मारो उनका रोना आ जाएगा, उनके बच्चों को एक थप्पड़ मारो तभी आ जाएंगे तो उनको थप्पड़ मारने। यदि मेरा थप्पड़ मारना गलत नहीं था तो फिर तू कैसे थप्पड़ मार सकता है मेरे को? या तो तू उसको गलत मानता है, यदि तू उसको गलत मानता है तो तू गलत क्यों कर रहा है मेरे साथ? तुमने देखा कृष्ण ने ये वाला सुदर्शन चलाया था, कहाँ पे चलाया था मेरे को बता लो तुम लोग। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है ये ना। बहुत सही तरीके से चलाया था उसने। मैंने जो वो देखा ना, बोला भाई ये तो खतरनाक इंसान है यार, मतलब। उस टाइप पे चलाया था ना, जो वो जो उसने भीम को बोला था कि तू यहाँ पे जांग पे मार उसको, दुर्योधन को। तो वो रूल के अगेंस्ट था, मतलब कि तू गदा युद्ध के अंदर लाइक सिर्फ इस वाले हिस्से पे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पे नहीं मार सकते। बट उस कृष्ण ने जो कि उस वाले कहानी के अंदर वो गांधारी से उसको कवर करा के उसका वो वाला हिस्सा कमजोर रह गया था। जो उसने जानबूझ के उसको कमजोर करवाया कि हाँ इसका ये वाला हिस्सा कमजोर रखो। फिर वो उसकी और बलराम की कन्वर्सेशन होती ना, बलराम उसको बोलता कि आप इशारा नहीं करोगे उसको, क्योंकि उनको पता चल गया था कि दुर्योधन का ये हिस्सा उसने कमजोर रखवा दिया है। तो बोला कि आप इशारा नहीं करोगे भीम को, कि चूंकि ये पांडव जो थे ना एक्चुअली वे सब कृष्ण के इशारे पे करते थे सारी चीज। मतलब ये मान के चलो कि वो सरेंडर में थे। कृष्ण जो बोलते थे वही करते थे। कभी कभी वो सरेंडर गायब हो जाता था, फिर वो थोड़ा ईगो आ जाती थी अर्जुन की, बुलाई मोरालिटी वाली ईगो आ जाती थी ना उसकी। या युधिष्ठिर की मोरालिटी वाली ईगो आ जाती थी कि नहीं नहीं ऐसे मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं। ये भी तो ईगो ही है, तुम झूठ नहीं बोल सकते, ये भी तो ईगो ही है। क्योंकि सच और झूठ भी तो ड्युअलिटी में एग्जिस्ट करता है ना। हम उस सच की बात नहीं कर रहे ना जो पूर्ण सत्य है, वन की बात नहीं कर रहे। रियलिटी और इल्यूजन पेयर में एग्जिस्ट करता है ना। तब कृष्ण ने बहुत खतरनाक तरीके से यूज किया था ये सुदर्शन, कि बेसिकली जो तू मुझे करने के लिए बोल रहा है, यदि हम रोल को इन्वर्स कर दे तो क्या तू कर सकता है वो चीज? अहंकार अहंकार नहीं कर रहे थे ना लोगों को। और बड़े बड़े गुरु बड़े बड़े महर्षि भी फंसते हैं इस चक्कर में। क्योंकि यदि तुम अपने अपने ज्ञान अपने तप के बल पे बोल रहे हो कि तुम इस पोजीशन में हो और तुम ऐसे हो, तो यदि कोई दूसरा अपने ज्ञान और तप जिसका ज्यादा हो तो फिर तुमको उसका भी शिष्य बनना चाहिए। फिर तुम बोल रहे हो कि मेरे पास ज्ञान और तप ज्यादा है, मेरे पास मेथड्स हैं, ठीक है, और मैं तुमको सिखा सकता हूँ, तो शिष्य बना। वो बोला कि हाँ मैं सीखूंगा। बोले यदि कोई दूसरा आता है वो बोलता है कि मुझे तुमसे भी ज्यादा मेथड्स पता है, जो तुमको भी नहीं पता वो भी मुझे पता है, तो तुमको शिष्य बनना चाहिए ना, तुमको उससे सीखना चाहिए। भाई तुझे कैसे पता है ये सारी चीज? तो मैं तो ऐसे ही सीख रहा हूँ ना सबसे, मैं तो सबसे सीखता हूँ। हाँ भाई इस बंदे को ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं पता है? तो लगा अच्छा तेरे को ये पता है, चलो ठीक है ले लिया ये भी। तो तुझे क्या पता है जो मुझे नहीं पता है? इस तरीके से क्या होता है ना, उन लोगों को तो एक एक चीज पता होती है। जैसे एक गुरु को एक वाली चीज पता है, एक टेक्निक पता है, दूसरे वाले को एक टेक्निक पता है, तीसरे वाले को एक टेक्निक पता है, चौथे वाले को एक टेक्निक पता है। पर फिर अपने को तो दिक्कत ही नहीं है, अपने को सब पता चल जाता है। क्या तुम सारी टेक्निक सिखाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर उससे हुआ क्या, लेकिन फिर मेरे पास टेक्निक्स ज्यादा है ना, मेरे पास मेथड्स ज्यादा है, मेरे पास इनफाइनाइट मेथड्स है। अभी मैंने दिखाया ना तुमको
मैं तुमको सामने बिठा के, ये तुम मेरे सामने एक मोमेंट में सरेंडर करोगे ना, मैं तुमको ड्युअलिटी से ही वहीं की वहीं एनलाइटन कर दूंगा, सिर्फ ड्युअलिटी का कंसेप्ट समझा के कि ड्युअलिटी का कंसेप्ट क्या होता है। क्योंकि एक्चुअली में वो तुम अपने एक्सपीरियंस में कर रहे हो चीज, मुझे बस उस चीज को पकड़ना है कि तुम कहाँ पे कर रहे हो। और मैं पकड़ सकता हूँ यदि तुमने एक मोमेंट के लिए सरेंडर किया, क्योंकि एक मोमेंट के लिए सरेंडर करते ही मैं तुमसे समयमा कर सकता हूँ। समयमा मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ वैसे तो, उसके लिए जरूरी नहीं है, बट वो फिर जस्ट रूल में नहीं आएगा, मतलब रूल भी तोड़ सकता हूँ वही जरूरत पड़े तो, वही कृष्ण वाली बात है। धर्म के लिए किया जाए तो छल भी धर्म भी है। ये भी तो सुंदर शरीर चलाया था उसने। कृष्ण ने बहुत सुंदर से चलाया भाई, बहुत सुंदर से चलाया। मतलब तुमको तो लाइक वो इंस्टेंस ही तुम बोलते हो सुदर्शन की उसने शिशुपाल का वध कर दिया, इसका ये कर दिया, वो तो उसने फिजिकल में चलाया था। उसने लाइक मेंटली सुदर्शन इतना चलाया ना, इतना चलाया ना, तुम देख देख के फल भाई जब तुम ऑब्जर्व करने लग जाओगे ना। क्योंकि 3 लेवल पे होता ना ये, एक फिजिकल में उस चीज को समझना, लाइक एक तो मैं सर्कल को समझ लूं कि सर्कल क्या चीज होती है, और उस सर्कल को समझ लूं कि थॉट जो है वो उसका लूपिंग कैसे कर सकता हूं मैं किसी भी थॉट का। जैसे आई लव यू, यू लव मी, अब मैंने उसको लूप बना दिया और उसको कनेक्ट कर दिया, टेल से आगे माउथ पे कनेक्ट कर दिया मैंने। टेल से माउथ पे कनेक्ट करने को ही तो वही बोलते हैं ना, द स्नेक ईटिंग इट्स ऑन टेल, तो सर्कल बन गया, लाइक क्लोज्ड फॉर्म बन गई वो। तो मेंटली भी तुम सुदर्शन चला सकते हो, एनर्जी लेवल पे भी सुदर्शन चला सकते हो कि तुम अपनी एनर्जी को वैसे घुमा दो। तो सबसे पहले तो मुझे एनर्जी लेवल पे समझ में आया था जब महाआश्रम में था कोयम्बटूर में, तब उन्होंने एनर्जी लेवल पे समझाया था कि तू इसको सुदर्शन को कुंडलिनी के हिसाब से देख, कि तू अपनी एनर्जी को ही राइट लेफ्ट लाइक जैसे ये जो प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम, इन वे तुम सुदर्शन ही चला रहे हो, इसलिए वो सुदर्शन क्रिया ही बोलते हैं श्री श्री रविशंकर उसको। तो तुम्हारा मेथड भी क्रैक कर दिया मैंने बिना किए। सुदर्शन ही मारा उसको, देख लो ध्यान से देखना तुम इस चीज को कैसे हो रही है वो, कि यहां से अंदर गया, ठीक है, फिर यहां से बाहर आया, फिर यहां से अंदर गया, फिर यहां से बाहर आया, फिर यहां से अंदर गया, यहां से बाहर आया, यहां से अंदर गया, यहां से बाहर आया। ये क्या चल रहा है, ये छू 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 छू। ऐसे ही तो चल रहा है।